सबसे पहले मैं लद्दाख के पूरे आवाम को आप लोगों के माध्यम से मैं जुले पेश करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी मुद्दत के बाद मीडिया में आने का ये मौका रहा है। तो आप सब लोग जानते हैं कि लद्दाख ज़ांस्कर फेस्टिवल का 10th एडिशंस जो कल आने वाले 20 और 21 सितंबर को ज़ांस्कर के मशहूर और एक रिलीजियस जगह है सानी की उस मैदानी इलाके में होने जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने सानी में करवाया था और जिसकी वजह से ज़ांस्कर को काफ़ी पब्लिसिटी मिला है। तो सानी के लेक के उस सामने जो एक खूबसूरत मैदान है, उस पे जो है ना हमारा 10th एडिशन का फेस्टिवल होने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कल्चर डिपार्टमेंट और टूरिज़म डिपार्टमेंट दोनों इन्वॉल्व है। LHDC कारगिल के एडवाइस से हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब काफ़ी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों से पूरे लद्दाख में, चाहे लद्दाख फेस्टिवल्स हो, चाहे हमारा नॉमेडिक फेस्टिवल्स हो, चाहे हमारा करगिल फेस्टिवल्स हो, उसी तरह लद्दाख ज़ांस्कर फेस्टिवल जो है ना उस पैटर्न पे एक फेस्टिवल था। लेकिन पिछले 2-4 सालों से जो है ना इस फेस्टिवल को काफ़ी कवरेज मिला है, काफ़ी पब्लिसिटी हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को, खासकर मीडिया के बंदों को, व्लॉगर्स को और जितने भी हमारे बाहर से लोग टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कन्वे करना चाहूँगा, क्योंकि उनके माध्यम से आज ज़ांस्कर पूरे देश में जो है ना काफ़ी चर्चे में है। और हमारे 10th एडिशन के फेस्टिवल के लिए भी बहुत सारे लोग ज़ांस्कर आने चाहते हैं। और इस साल हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के नज़ीर साहब ने काफ़ी कोशिश किया है। और हमारे ज़ांस्कर का ये फेस्टिवल जो है सिर्फ ज़ांस्कर इलाके का कल्चर प्रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए नहीं है, ये वहाँ पे जो है एक हब, वहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल कल्चर्स को वहाँ पे आने का एक मौका फ्राहम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स। इस वक्त हम ये आने वाले इस फेस्टिवल में हम ये उम्मीद करते हैं कि अरुणाचल से आर्टिस्ट आने का है, टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स टिपा धर्मशाला से हमारे डिपार्टमेंट ने बुलाया है, हिमाचल के लाहौल स्पीति से बुलाया है, किन्नौर से बुलाया है, उसी तरह जम्मू के डोगरा, कश्मीरी और लद्दाख के तो है ही हैं, द्रास, चांगथंग, नुब्रा, लेह और लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से जो ना हमारे लोग ज़ांस्कर की उस खूबसूरत इलाके में 2 दिन का ये फेस्टिवल जो है ना वहाँ पे मेगा एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस होगा। और जिसके माध्यम से ज़ांस्कर के लोगों को, खासकर हमारे जो निवासी लोग हैं, उन लोगों को जो ना हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारे ट्रेडिशनल जो भी हमारे पास एक ट्रेजर्स है, उसको दिखाने का, एग्जिबिट करने का एक मौका मिलेगा। और हमारे ज़ांस्कर के लोगों को भी मेरे इस आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारा एक लॉयल्टी, हमारा एक वो रहा है, जो ज़ांस्कर वालों का जो है एक पिछले साल भी जो है एक बहुत पासमानदा खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को पेश करने की कोशिश की। और इस साल उससे भी बढ़ के जो पिछले साल कुछ खामियां रहा है, उसको भी ठीक करते हुए हमारी कोशिश रहेगा। तो जितने भी हमारे नंबरदार से, जितने भी हमारे ज़ांस्कर के कल्चर सोसाइटी से, उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर हमने एक अपना वो एग्जिबिट किया था, उससे भी बढ़ चढ़ के वो लोग इसमें हिस्सा ले लें। और डिपार्टमेंट को भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एडवाइस करना चाहूँगा कि जो एक मकसद फेस्टिवल करने का मकसद एक यही रहता है कि जो हमारे सदियों पुराने कल्चर है उसको प्रिजर्व करना और टूरिज़म के लिए उसको प्रमोट करना, उस इलाके को दिखाना, वहाँ के लोगों को दिखाना, वहाँ के सफाकत को दिखाना, यही एक मोटिव रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे लद्दाख में ज़ांस्कर फेस्टिवल जो है ना के लिए, खासकर जो रिसेंटली जो है ना हमें 3 जगह से कनेक्टिविटी जब हमें मिला है, हिमाचल से, लेह से, काफ़ी लोग जो है ना हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से लोग वहाँ पे आते हैं, लेह से भी बहुत सारे लोग जो है ना एज ए पिलग्रिमेज ज़ांस्कर को देखने के लिए, गोंडपोंग के दर्शन करने के लिए और हमारे कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग आते हैं। तो यही हॉस्पिटलिटी जो हमारे ज़ांस्कर वालों ने दिखाया है, वो हॉस्पिटलिटी कंटिन्यू रहना चाहिए। उससे बढ़ के भी जो है लोगों को खातिरदारी करने की हमारी कोशिश रहना चाहिए। सर, अब काफ़ी तकरीबन 6 साल हो चुके हैं सर लद्दाख फुल फ्लेज इवेंट एंट्री बनने के बाद। किस तरह आप डिफरेंशिएट करोगे सर बिफोर यूटी एंड आफ्टर यूटी? अगर हम डेवलपमेंटल के हवाले से बात करें या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हेल्थ, क्या कुछ चेंजेस अभी ज़ांस्कर में देखने को मिलते हैं इस ओवरऑल 6 साल में? देखिए, हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से यूटी बना है, यूटी बनने के बाद फंडिंग में जो है ना इतना इजाफा हुआ है। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे लद्दाख की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी चीज़ की कमी मुझे लग नहीं रहा है। बहुत सारे चीज़ पाइपलाइन में है, बहुत सारे रोड्स, बिल्डिंग्स, कम्युनिटी हेल्थ वगैरह बन गया है। और इस वक्त जो है ना सपोर्ट में इंडोर स्टेडियम्स, आउटडोर स्टेडियम्स
उसी तरह सारे गांव में कम्युनिटी हॉल्स, उसी तरह रोड्स, हर चीज़ के जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है। तो पैसे जहाँ फंडिंग की बात है ना, वहाँ पे किसी चीज़ की कोताही नहीं है। रहा आप लद्दाख की हालात जो है ना, आप सब लोग जानते हैं इस वक्त जो है ना यहाँ पे थोड़ा रेस्टलेस जैसा है। लोगों को एक ये फील हो रहा है कि जो है ना लद्दाख 35A और 370 हटने के बाद जो है ना यहाँ पे लोगों के लिए कुछ प्रोटेक्शंस जो इन द फॉर्म ऑफ सेफ गार्ड जो है ना, जो सेफ गार्ड बोलते हैं या प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो उसके लिए लोग अभी वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल जिनन है, जब तक सेफ गार्ड नहीं होगा तो हमारे जैसे छोटा सा जो ट्रैवल एरिया के लोग हैं ना, उसको तो ख़त्म होने में देर नहीं लगेंगे। लेकिन डेवलपमेंट की जब बात करें तो यूटी होने के बाद जो है ना इसमें 4 चंद लग गया है। सर बजट काफ़ी रिडक्शन हुआ है इस बार, तो ज़ांस्कर फेस्टिवल मेगा लेवल पे हो पाएगा? बजट रिडक्शन बिल्कुल बात आपने सही बोला कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो है ना बजट की बिल्कुल रिडक्शन हुआ है। तो इस साल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ना, जो राकेश जी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपना एक माइंड को अप्लाई करते हुए जो है उसने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया है। जैसे हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसमें हमारे स्टेट बैंक के है, J&K बैंक के है, और भी NHPC के, NHDCL के है। और उसके अलावा हमने ये भी किया कि जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के स्कीम के माध्यम से वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हमारे रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि हमारे निवासी लोगों से भी, जो ज़ांस्कर के लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन ये नहीं करना है कि पिछले साल की तरह जो एक लेविशली जो है ना फंडिंग होगा वो नहीं है। लेकिन इस साल जो है ना यूँ तो जो है ना इस साल फेस्टिवल कुछ टाइम पे ऐसा भी वक्त आया था कि इस फेस्टिवल ना हो पाए। तो हमने हमारा रिक्वेस्ट यही रहा है कि बिल्कुल इस कैलेंडर को ज़िंदा रखना है, चाहे फंड कम भी हो तो फेस्टिवल उसी लेवल का चलना चाहिए। तो इसलिए जो है ना हर किसी का कंट्रीब्यूशन हमने रिक्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कोताही नहीं रहेगा। सर इस एक दो रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला है आपका काउंसिल स्थान लखपत द्वारा कि जिस तरह काउंसिल है एग्जिस्टिंग, उसी तरह ज़ांस्कर डिस्ट्रिक्ट को भी फुल फ्लेज्ड काउंसिल दिया जाए। अगर इसमें ये लोग कुछ कोताही रहता है तो हमें लेह काउंसिल के साथ। देखिए किसने क्या बोला वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक लॉजिक है कि हमारे लोग जो है ना ज़ांस्कर के लोग और ख़ासकर नुब्रा के लोग पिछले 20-30 सालों से जो है ना एक नए डिस्ट्रिक्ट की खोज में है। तो हम गवर्नमेंट के मशहूर है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो है ना पिछले साल यही सितंबर अक्टूबर में जो है ना उन्होंने एक अनाउंस किया कि लद्दाख को जो है ना नुब्रा और चंगथंग के अलावा 3 और मजीद डिस्ट्रिक्ट यानी कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट देने का उन्होंने एक घोषणा किया है। और उसके बाद कमेटी भी बैठाया, कमेटी ने जो है ना उस पर रिकमेंडेशन भी किया हुआ है। और हमने सुना है कि उस रिकमेंडेशन में 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है ना काउंसिल का सेटअप भी जो है ना एक्सटेंड साथ में किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का काउंसिल जो है ना ये LHDC ले और LHDC करगिल है, करगिल और ले डिस्ट्रिक्ट का काउंसिल है। तो कल को जब द्रास अलग हो जाएगा, ज़ांस्कर अलग हो जाएगा, तो हम इस काउंसिल का पार्ट नेचुरली नहीं रहेगा। या तो एक्ट में तरमीम लाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना इस पर एक्ट जो है ना वो करगिल के लिए होगा। तो उस सूरत में जो है ना या तो ज़ांस्कर को अलग काउंसिल देने की बिल्कुल आवश्यकता है। और हर डिस्ट्रिक्ट को जो नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं वहाँ पे काउंसिल देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रास रूट लेवल पे लेना है तो या तो पंचायती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहाँ BDC और DDC वगैरह के प्रोविजन रखना पड़ेगा, या काउंसिल जो है ना मिनी काउंसिल की सूरत में जो है ना उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो हमारा भी बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है कि अव्वल तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट जो अनाउंस किया है वो प्रॉपर तरीके से उसका ऑर्डर निकाले, डिप्टी कमिश्नर के तैनात हो और डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन शुरुआत हो। तो उसके साथ साथ जो है ना उस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना फिर काउंसिल या बाकी कोई मतलब आवाम की नुमाइंदगी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना अपना हुकूमत चलाए, उस किस्म का एक सेटअप होना चाहिए जिसमें सिर्फ काउंसिल ही एक मुझे एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है। सर तक मुझे मालूम है जब ले में एपेक्स बॉडी बना, जब करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, बिल्कुल करगिल के लीडरों ने हमसे पूछा था और हमें ये रिक्वेस्ट भी किया था कि ज़ांस्कर वाले जो है ना करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक हिस्सा बने, क्योंकि बीइंग ए पार्ट ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट ये इनका बिल्कुल हम इनके मशहूर है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था। लेकिन ज़ांस्कर का हालत कुछ और था, हमारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट जो है ना हमारे लोगों का एक देराना मांग था। तो डिस्ट्रिक्ट जो है ना जब तक गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा सा वो रिलेशन रखने के बगैर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट का वो हालात जो है ना काफ़ी वो था। तो इसलिए जो है ना ज़ांस्कर वालों ने, ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि फ़िलहाल ज़ांस्कर के लोग ना KDA के साथ जाएगा ना एपेक्स के साथ जाएगा। तो हम लोग ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ज़ांस्कर मुस्लिम एसोसिएशन की कॉल पे जो है ना हमारे काउंसलर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने किसी के साथ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। सर ताशी साहब आप एक यूटी पोस्ट यूटी में अभी 6-7 साल से जो है ना मैं इस यूटी में इस काउंसिल में काम कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे चीज़ों का वो तफसीलात करने की ज़रूरत है। जब हम प्री यूटी में थे तो उस वक्त जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट जो है ना हमसे काफ़ी दूर था।
200 किलोमीटर या तो श्रीनगर में हेडक्वार्टर हुआ करते थे या तो जम्मू में हेडक्वार्टर हुआ करते थे। तो इन दिनों जो ना हमारे डिप्टी कमिश्नर के पास पूरा डायरेक्टर का पावर होता था। यहाँ कोई डायरेक्टर भी नहीं था, यहाँ कोई कमिश्नर सेक्रेटरी वगैरह भी नहीं आते थे। तो उस वक्त जो ना काउंसिल जो ना वो करके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ना वो फुल फ्लेज एक ऑटोनमस बॉडी था। हम लोग जो ना इवन BDOs का, BMOs का, GOs का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो ना सर्कल ऑफिसर के बगैर सारे लोगों को पे जो ना हमारे काउंसिल के कंट्रोल था, वो आज नहीं है। तो जब तक आपके एम्प्लॉयज़ पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है तो वो जो ना वो इंस्टीट्यूशन इतना सक्षम नहीं होता है। ये आप सब लोग भी एग्री करते हैं। जिस तरह हमारे उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि IAS ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर के ट्रांसफ़र करने का पावर हमारे पास नहीं है, वो LG साहब के पास है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनको काफ़ी दुश्वार मुश्किल हो रहा है। तो उसी तरह हमारे काउंसिल का भी वही हालत है। आज जो है ना UT एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्रेटरीज है, कमिश्नर सेक्रेटरीज है, डायरेक्टर्स वगैरह है, और डायरेक्टर भी काउंसिल के अंदर नहीं है। They are not responsible and accountability to the council. They are responsible accountability to the UT administration only. और कमिश्नर सेक्रेटरी वगैरह तो वैसे भी काउंसिल की उसमें नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा पैरेलल वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसा चल रहा है। तो काउंसिल के काम करने में जो है ना काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन जिस तरीके से काउंसिल सिर्फ अपने जो है ना जो बजट हमको मिलता है 300 करोड़ या 320 330 करोड़, उस पे जो ना हमारा पूरा इख्तियार होता है वो हमें कैसे खर्चा करें, कहाँ खर्चा करें। और पिछले साल जब गवर्नर BD मिश्रा साहब थे, उन्होंने तो एक और स्ट्रीमलाइन करते हुए उन्होंने सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज को यही बोला है कि लद्दाख की हालत जो ना हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, चाहे लेह के काउंसलर हो चाहे करगिल के काउंसलर हो। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इनको पूछने के बगैर जो ना कोई डेवलपमेंटल काम शुरू नहीं करना बोल के उनका एक बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं, डायरेक्शन था। तो उस पर चलते हुए जितने भी UT एडमिनिस्ट्रेशन के SDP में या स्टेट सेक्टर में या जो भी डेवलपमेंटल काम लद्दाख में होते हैं, वो लेह में लेह काउंसिल से वेट होके जाता है, करगिल में करगिल काउंसिल से वेट होते जाता है। तो उससे जो है ना काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया। बस आखिरी सवाल है सर, चलते चलते, क्योंकि 5-6 महीना कट ऑफ होने की वजह से संस्कार में जो है अभी भी कल्चर ट्रेडिशन वगैरह ज़िंदा है। तो उसको वहाँ पे हमारे लोगों का जो है ना लोगों के पास आके उसका एक लुत्फ़ उठाए, यही मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। और इस वक्त आपके माध्यम से और एक मैं 2 चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यूँ तो फेस्टिवल तो हो ही रहा है, तो साथ साथ में हमारे ARTO खादिम साहब ने भी एक कैम्प रखा हुआ है 18 से 21 तक। तो जितने भी हमारे, क्योंकि दूर होने की वजह से हमारे गाड़ियाँ करगिल में बार बार ला नहीं पाते हैं, हमारे ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट से जितने भी रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। तो खादिम साहब ने जो है ना मखसूस एक कैम्प संस्कार में रखा हुआ है, उसका भी लोग फ़ायदा उठाए। और साथ साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो ना हमारे डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में हिल काउंसिल के एडवाइस से एक जन हिट कैंप पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो ना मुख्तलिफ सब डिवीज़न और ब्लॉक हेडक्वार्टर में करने जा रहे हैं। और जो 16 तारीख से जो ना संस्कार में भी वो शुरू होने जा रहे हैं। इस जन हिट कैंप में जो ना क्या होगा, गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स है, ख़ासकर अनएम्प्लॉयड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, तो जितने भी नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस कैंप में जाएं, एटलीस्ट वहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे एक्सपर्ट लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का डिस्प्ले करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम है वो लोगों को बताएंगे। जो 16 तारीख को पदुम के पंचायत घर में होने जा रहे हैं, 17 तारीख को हमारे चाह ब्लॉक हेडक्वार्टर के पंचायत घर में होने जा रहे हैं, 18 को करशा में होने जा रहे हैं और 19 को जंगला में होने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि संस्कार के जितने भी नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं वो इस कैंप का एक हिस्सा बनेंगे और अपने आप को वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे।